सावन मास की शुरुआत के साथ ही जोधपुर के शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। जोधपुर के चांदपुर में रामेश्वरम मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि रामेश्वरम मंदिर में श्री राम ने भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक किया था। पिछले 200 साल से मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। खासकर सावन के महीने में रामेश्वरम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त भोलेनाथ का अभिषेक करने आते हैं। सावन के मौके पर रामेश्वरम मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। राजस्थान की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी सुवर्णनगरी जोधपुर का एक बहुत बड़ा धार्मिक कोट है। भगवान श्री राम यहाँ आए थे, इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसका उल्लेख भोगेशल जब परिक्रमा हुई थी उस वक्त के सारे वृत्तांत में मिलता है। ये वो भगवान शिव का जो शिवलिंग है जहाँ खुद भगवान श्री राम ने आकर के जल चढ़ाया था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रामेश्वरम मंदिर उसी वक्त से पड़ा। हनुमान जी ने जिस तरीके से ऋषि मुनियों को ये शिवलिंग दिया और उसके बाद में इसकी स्थापना हुई। पौराणिक महत्व की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। और जब सावन का महीना आता है तो महत्व बढ़ जाता है। इस बार सावन के अंदर 8 सोमवार है और 8 सोमवार यहाँ पर सुबह और शाम और रात को विशेष पूजा अर्चना होनी है। जो यहाँ के मनु महाराज पंडित जी, उनसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। इस मंदिर की अगर इतिहास की बात करें, क्या इसका इतिहास ये है कि भगवान राम के द्वारा इसके ऊपर अब जलाभिषेक हुआ था, इसलिए ये रामेश्वर नाम पड़ा है। और हनुमान जी के द्वारा ऋषि मुनि को लाके दिया गया था। वो ऋषि की बाहर चौक के अंदर जीवित समाधि है। उन्होंने जब समाधि ली उसके पश्चात हमारे वंश को सुप्रत किया गया है मंदिर। और इस मंदिर की हमारे वंशानुगत आज भी पूजा हो रही है। इस मंदिर की विशेषता यह है, ये जो आप हौद देख रहे हैं इसके अंदर शस्त्र घट यानी 1000 घड़े जल, शस्त्र धारा यानी एक पात्र होता है जिसके अंदर 1000 छेद होते हैं। मंत्रों के द्वारा उसमें जल चढ़ाकर इस हौद को परिपूर्ण रूप से पूरित कर दिया जाता है और शिव जी को डुबो दिया जाता है पानी में। और ये यहाँ पर 50 बार प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है कि जब 24 घंटे शिव इसके अंदर डूबे रहते हैं तो कई मानसून हो या न हो, बरसात जरूर आती है। और ये सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस बार सावन के हिसाब से इस मंदिर का महत्व कितना बढ़ता है? सावन के हिसाब से इस मंदिर का महत्व बिल्कुल अलग है। यहाँ के जो यम नियम है वो बिल्कुल दूसरे मंदिरों से भिन्न है। यहाँ जो पूजा होती है, अर्चना होती है, उसमें बिल्कुल शुद्धि का ध्यान रखा जाता है और अर्चना और आराधना का विशेष यहाँ महत्व है। सावन कैसे देखते हैं आज से सावन की जो शुरुआत हुई है उसको? सावन की शुरुआत मैं पिछले 17 सालों से इसी मंदिर में करता आया हूँ। और इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि यहाँ 2 पार्वती माता जी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित है, जो आपको यदि कभी मंदिर में या किसी मंदिर में ही नहीं मिलेगी। जो हमारे इस मंदिर के अंदर 2 माता जी की मूर्तियाँ है, उसके बारे में मनु महाराज बताएंगे विस्तृत के बारे में कि ये 2 मूर्तियाँ यहाँ पे किस वजह से है। लेकिन देखिए कि 2 मूर्तियां यहाँ पे होना अपने आप है, लेकिन इसका क्या कारण है? 2 मूर्तियां क्यों हैं? 2 मूर्तियां ये प्राचीन समय में ये मूर्ति जो गागरे होने वाली है ये स्थापित है। ये पूर्ण रूप से शक्ति स्वरूपा है एवं इसकी आराधना शिव के साथ में की जाए तो हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरे इस माता का नाम है, इसको गंगा स्वरूपा भी कह सकते हैं आप। तो ये शिव के मतलब क्या है कि कुछ पंडितों ने यहाँ पर इसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक के कारण इससे दूसरी मूर्ति लेके आए थे और इसको स्थापित क्या। जब इस मूर्ति को, पुरानी मूर्ति को हटाने की चेष्टा की गई थी तो इसकी जटाएं बाहर निकल गई एवं इसमें किसी स्त्री के शरीर के अंदर इसका प्रादुर्भाव हुआ और उसने कहा कि जो इसको भी हटाएगा उसका वंश पूरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह मूर्ति यहाँ पर स्थापित रही। पौराणिक महत्व भी साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। मगर सबसे बड़ा तो ये जो भवानी सिंह आपको शिवलिंग के बीच का जो स्थान दिखा रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब बारिश नहीं आए तो 1000 घड़े जो है इसके अंदर भर दिए जाएं और जब तक खाली नहीं किए जाए तब तक बारिश आती रहेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हो भी क्यों न, राजस्थान के सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी का ये जो धार्मिक कोट इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ भक्तों की जो शक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है, वो है ही ऐसी। ये 2 माताएं के साथ राजीव गौड़ पर जो 2 माताएं हैं। सावन मास के पहले दिन कोटा के शिवालय भी बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। शिवपुरी धाम थेगड़ा से लेकर गरडिया महादेव, कर्णेश्वर महादेव, गेपरनाथ महादेव और सोमनाथ महादेव समेत सभी शिवालयों में भक्तों का तांता नजर आया। इस मौके पर अधिक मास या पुरुषोत्तम मास और सावन में विशेष संयोगों को लेकर नागा बाबा सनातनपुरी महाराज से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने।
जहां मौजूद हूं उस शिवधाम के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि भारत में ऐसा कोई दूसरा धाम नहीं है। मैं आपको और सारे दर्शकों को उस धाम के तो दर्शन कराऊंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो सावन है वो विशेष संयोगों में आया हुआ सावन है। पहली बात तो यह है कि मानसून की जो राजस्थान में एंट्री है, जो कि ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश से हाड़ौती के रास्ते से ही होती है, वो बहुत समय पर हुई है। अधिक वर्षा का इस बार योग है। और देखिए, सावन का तो मतलब ही होता है सब कुछ हरा हरा, सब कुछ हरा भरा। तो नदी नालों और बांधों में पानी रहने वाला है, सावन में सब कुछ हरा रहने वाला है और अच्छा मानसून आने वाला है। और इसके साथ ही आज सावन का भी मंगल प्रवेश हो गया है, यानी आज के बाद से अगले 2 महीने रिमझिम, झिरमिर और झमाझम के नाम रहने वाले हैं, सावन के नाम रहने वाले हैं। इस बार अधिक मास है तो 8 सोमवार भक्तों को मिलेंगे भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले आपको कोटा में चंबल की दाई मुख्य नहर के किनारे पर यहाँ थेगड़ा में स्थित शिवपुरी धाम में लेकर के आया हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊँ नागा बाबा सनातनपुरी महाराज के उस धूणे के, जो कि चेतन धूणा है। पिछले कई दशकों से, एक लंबे अरसे से ये लगातार प्रज्वलित है और ये राणा सनातनपुरी महाराज की तपोभूमि है, जिसकी अभी नागा बाबा सनातनपुरी महाराज जिसके अभी तपस्वी हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि भक्तगण सावन का उत्साह लेकर के यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं बाबा से आपकी बात करूँगा। बाबा बम बम भोले, सावन आ गया है। भक्तों के लिए, तपस्वियों के लिए, साधुओं के लिए सावन से बड़ा कोई महीना वैसे भी होता नहीं है, लेकिन इस बार का सावन महाराज कौन से शुभ संयोग लेके आया है? इस साल सावन जो है, भगवान भोलेनाथ ने हमारे सनातन धर्म के जो पंचांग है, जो वेद है, उन्होंने बड़ी कृपा करी है कि अधिक मास भी आ रहा है सावन में, जो 8 सोमवार का अवसर मिलेगा भक्तों को। ये जीवन में बहुत सुंदर है। 15-20 साल पहले आया था सावन का महीना डबल, और इस वर्ष फिर भगवान ने कृपा करी है। तो ये हमारे भारत पे, हमारे राजस्थान में, हमारे कोटा महानगर पे समझो कृपा है। एक भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो वही हमें प्रसाद देते हैं आशीर्वाद का। तो शिवपुरी धाम में 525 भोलेनाथ हैं, तो यहाँ पत्थर पुष्प जो जल चढ़ाते हैं भगवान उनके ऊपर और बढ़िया कृपा करते हैं। तो सावन का हमें जप तप सेवा पूजा करने का अवसर है, भगवान ने ये दिया है, तो इसको खोना नहीं चाहिए। लेकिन महाराज, सावन इतने शुभ संयोग में आ रहा है। सावन पे तो वैसे महीने भर ही आयोजन चलते हैं, खासकर आपके शिवपुरी धाम थेगड़ा में। इस बार कुछ विशेष रहने वाला है? इस साल अब रुद्राभिषेक ज्यादा होंगे और 9 दिवस की महाकथा होगी शिव पुराण की, और बाकी फिर देखो परमात्मा क्या क्या करवाता है। आपको इस धाम के एक और खास दर्शन कराते हैं। आप देखिए, चतुर्मुखी शिवलिंग जो है वो भी यहाँ पर स्थापित है, और कई तरह के ऐसे अलग अलग मंदिर, मूर्तियाँ और धाम यहाँ पर स्थापित है। कई तरह के रुद्राक्ष के पेड़ है यहाँ पे, पारस पीपल है यहाँ पर, कल्प वृक्ष है। और इसी तरह से शिवपुरी धाम थेगड़ा अपनी कई तरह की अद्भुत विशेषताओं के साथ सावन के इस पूरे उत्सव में एक तरह से आज डूबा हुआ नजर आ रहा है। और सावन आगे बढ़ने के साथ ही ये उत्सव और भी ज़्यादा रंग भरने वाला है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।